हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इनकम टैक्स के इस नए लेक्चर में हम मार्जिनल रिलीफ को समझेंगे। मार्जिनल रिलीफ एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो कंसंट्रेट करिए ध्यान से, तो आपको इसकी प्रॉब्लम समझ में आएगी और क्यों दिया जाता है मार्जिनल रिलीफ इनकम टैक्स के द्वारा, वो चीज हम समझेंगे। जैसा कि मुझे आप लोग जानते हैं, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार यादव, एचओडी इन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, कुमारी मायावती गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्जिनल रिलीफ: when the total income exceeds rupees 50 lakh, total income exceeds rupees 50 lakh, the total amount payable as income tax and surcharge, these are the key points, on such income shall not exceed the total amount payable as income tax on a total income of rupees 50 lakh by more than the amount of income tax exceed rupees 50 lakhs। बहुत ध्यान से समझिए, बहुत आसान सी चीज है कि अगर किसी आदमी की टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो डेफिनेटली उसको सरचार्ज भी देना पड़ेगा। तो अगर उसका इनकम टैक्स और सरचार्ज हम जोड़ते हैं और इनकम टैक्स और सरचार्ज जोड़ के एक अमाउंट निकालते हैं कि इनकम टैक्स उस आदमी को इतना पेमेंट करना है, फिर क्या है कि हम उसकी 50 लाख पे टैक्स निकाल के देखते हैं और 50 लाख पे जब आपने टैक्स निकाला तब उसकी इनकम से वो टैक्स ज्यादा नहीं होना चाहिए। सपोज करिए किसी आदमी की इनकम आ रही है 50,50,000 रुपए, है ना। तो 50,50,000 पे डेफिनेटली 50 लाख से ऊपर इनकम है तो सरचार्ज पे करना पड़ेगा। अब 50,50,000 पे आपने टैक्स निकाला और मसलन उसके ऊपर टैक्स जो आया वो मान लीजिए कि 18 लाख रुपए टैक्स आ रहा है। जब आपने 50 लाख पे टैक्स निकाला तो वो जो टैक्स आ रहा है वो मान लिया हमने कि 17 लाख रुपए आ रहा है। तो अब आप देखिए उस आदमी के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है कि उसकी इनकम तो बढ़ी सिर्फ 50,000 रुपए से, लेकिन उसका जो टैक्स है वो बढ़ गया 1 लाख रुपए से। तो वो आदमी यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ क्लेम कर सकता है। मार्जिनल रिलीफ क्या क्लेम कर सकता है कि मेरी तो इनकम खाली 50,000 रुपए से बढ़ी, लेकिन मेरे पर जो टैक्स लाइबिलिटी है वो तो 1 लाख रुपए से बढ़ गई, तो मुझे 50,000 रुपए का रिलीफ दिया जाए। 50 लाख रुपए से मेरी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो कम की जाए। दिस इज कॉल्ड मार्जिनल रिलीफ। सेम केस, क्योंकि देखिए सरचार्ज जहां पर आता है, सरचार्ज की वजह से ये प्रॉब्लम खड़ी होती है। यहां पर क्या है, आपने देखा है कि सरचार्ज 1 करोड़ से ज्यादा अगर इनकम है, 1 करोड़ से ऊपर, तब भी आपको इनकम टैक्स के साथ ही सरचार्ज भी पे करना पड़ता है ना। अब यहां पर भी वो केस हो सकता है कि 1 करोड़ की इनकम आपकी, पता लगा 1 करोड़ 20 लाख रुपए, 1 करोड़ 20 हजार रुपए इनकम आई। अब 1 करोड़ 20 हजार के चक्कर में आपके ऊपर सरचार्ज लग के टैक्स तो आपका बढ़ गया 1.5 लाख रुपए से, और इनकम तो आपने देखी 20 हजार रुपए ही बढ़ी है। तब आप कहते हो कि सरकार आपको रिलीफ चाहिए इस केस में कि भाई आप हमें रिलीफ दीजिए कि मुझे जो है मेरे ऊपर जितनी इनकम बढ़ी है टैक्स मेरे ऊपर उससे ज्यादा मेरी टैक्स लाइबिलिटी बढ़ गई है ना। तो अब इसी को समझते हैं कि इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मसलन अगर हमसे कहा जाता है कि आप जो है टैक्स रिलीफ निकालिए, किसी आदमी की इनकम आ रही है 50,10,000 रुपए, है ना। 50,10,000 रुपए पे आपसे कहा जाता है कि आप बताइए इसकी मार्जिन रिलीफ कितनी होगी। तो चलिए हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टैक्स लाइबिलिटी इसकी देखते हैं, 50,10,000 पे कितनी आएगी। बिल्कुल टैक्स स्लैब वही है जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताए थे। फर्स्ट 2,50,000 पे इसे कोई टैक्स पे नहीं करना है। नेक्स्ट 2,50,000 पे इसको 12,500 पे करना है, क्योंकि आपको पता है कि 5% का टैक्स लगता है इसके ऊपर। नेक्स्ट 5 लाख पे 20% देना है, तो यहां पर इसका 1 लाख रुपए टैक्स आ गया। इसके बाद जो है बैलेंस, अब देखिए यहां से यहां तक जो है ये 10 लाख पे टैक्स पे कर चुका है। जब 10 लाख पे पे कर चुका है, टोटल इनकम की 50 लाख 10,000 है, तो बैलेंस बच गया 40 लाख 10,000। इसके ऊपर 30% का सरचार्ज दे देगा वो, और 30% सरचार्ज देने के बाद उसकी इनकम आ जाएगी 12,03,000 रुपए। अब इन सब का टोटल कर लेंगे हम, इन तीनों का टोटल करेंगे तो इन तीनों का टोटल आ जाएगा 13,15,000 रुपए। ठीक है। अब उसके ऊपर अब यहां पर देखिए सरचार्ज का रोल आता है। अब सरचार्ज क्या है, अगर किसी आदमी की इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसे 10% सरचार्ज देना पड़ेगा। सरचार्ज का मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा।
तो इसके ऊपर सरचार्ज उसने 10% पे किया, तो वो 1,31,550 रुपए आ गया। टोटल करिए दोनों का, तो 14,47,050 रुपए इसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी आ गई, अगर उसकी इनकम है 15,10,000। ठीक है, अब समझिए इसमें दिक्कत क्या आ रही है। अब मान लिया अगर इसकी इनकम और सिर्फ 10,000 रुपए कम होती, तो उसकी जो टैक्स लाइबिलिटी आप निकालते हैं, यानी कि 50 लाख रुपए पे हम टैक्स लाइबिलिटी निकाल रहे हैं, 50 लाख रुपए टैक्स लाइबिलिटी देखिए, वही सेम फॉर्मेट जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अभी बताया। पहले 2.5 लाख पे इसे कोई टैक्स नहीं देना, अगले 2.5 लाख पे 5% का टैक्स रेट है, 12,500 रुपए आ गए। नेक्स्ट 5 लाख पे इसे 20% टैक्स पे करना है, तो ये 1 लाख रुपए आ गया। बैलेंस जो बचा यहाँ पर ये है आपका सिर्फ ये आप जो है 40 लाख रुपए, है ना। तो 40 लाख पे 30% है, ये 12 लाख रुपए हो गया। इसके ऊपर हमने ये ऐड कर लिया, तो ये आपका 13,12,500 रुपए आ गया। सर चार्ज अब इसे कोई नहीं पे करना, क्योंकि इसके हम 50 लाख से ज्यादा नहीं हुई है, तो इसके ऊपर जो टैक्स लाइबिलिटी आई वो देखिए आई 13,12,500 रुपए, ये इसकी जो है टैक्स लाइबिलिटी आ गई। चलिए अब समझिए मार्जिनल रिलीफ को। अब दोनों सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, है ना। टैक्स ऑन 50 लाख 10,000, 50 लाख 10,000 रुपए पे जब हमने टैक्स निकाला, तो वो टैक्स आया आपका 14,47,050 रुपए का टैक्स। और सिर्फ अगर उसकी इनकम 10,000 रुपए कम होती, तो उसके ऊपर टैक्स आ रहा था 13,12,500 रुपए। अब आप यहां से यहाँ डिफरेंस देखिए, तो जो इंक्रीमेंटल टैक्स है इस 10,000 रुपए के चक्कर में उसके ऊपर जो टैक्स बर्डन आया, वो इसे में से इसे लेस कर दीजिए, तो 1,34,550 रुपए का टैक्स आ गया। अब ये आदमी तो रोएगा, परेशान हो जाएगा, ये साहब बताओ मैंने क्या गड़बड़ी करी है, खाली इनकम तो मेरी बड़ी 10,000 रुपए से, और टैक्स जो है मेरे ऊपर 1,34,550 लग गया, एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत नाइंसाफी हो रही है। क्यों? क्योंकि वो ये कहेगा कि भाई मेरी टैक्स तो बढ़ गया इतने से और इनकम बढ़ी इतने से, तो मेरे ऊपर 1,24,550 रुपए का एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है। तो इनकम टैक्स में इसे ही कहा जाता है मार्जिनल रिलीफ। इनकम टैक्स में बोला जाता है ठीक है, आप 1,24,550 रुपए टैक्स मत दो, इतना टैक्स मत दो। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम सिर्फ 10,000 से बढ़ी है, तो हम आपसे उससे ज्यादा टैक्स नहीं ले सकते। तो यही चीज कहलाती है मार्जिनल रिलीफ। अब इसे निकालेंगे, तो चलिए अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं मार्जिनल रिलीफ को कंप्यूट कैसे करेंगे, है ना। इसका कंप्यूटेशन समझने की कोशिश करिए, और बहुत आसान है। सबसे पहली चीज आपको जो करनी है वो आपको ये करना है कि आप टैक्स निकालेंगे। पहली चीज, टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ ₹50,10,000। हमने एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि किसी आदमी की इनकम 50,10,000 रुपए है, तो उसके ऊपर आप टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए, टैक्स आ जाएगा 13,15,500 रुपए। जो टैक्स आपको लास्ट वीडियो में समझाया था निकालना, यहाँ समझाया था, सेम उसी रेट से हमने निकाला है। अब इस टैक्स के ऊपर क्योंकि इनकम 50 लाख से ज्यादा है, तो इस आदमी को सरचार्ज देना पड़ेगा, है ना। तो हमने देखा कि जो सरचार्ज है, सरचार्ज आ रहा है 10%, इसके ऊपर 50 लाख से ऊपर 10% देना होता है। तो 13,15,500 का 10% हमने कंप्यूट किया, तो वो आ गया 1,31,550। अब हमने दोनों को ऐड कर दिया, तो इसके ऊपर जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी टैक्स आया जो इंक्लूड सरचार्ज, वो आया देखिए 14,47,500 रुपीज का टैक्स आ गया। अब वही वाली बात आ रही है कि मैंने आपसे कहा था कि ये कहेगा जी साहब मैं तो मर जाऊंगा, क्योंकि मेरी तो 10,000 रुपए से इनकम बढ़ी और आपने तो पता नहीं कितना टैक्स बढ़ा दिया मैं। तो उसके लिए इसे मार्जिनल रिलीफ के लिए क्लेम करना पड़ेगा। और मार्जिनल रिलीफ देखिए कैसे निकालते हैं, यहाँ पर मैंने इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला भी लिख रखा है, जिस फॉर्मूले के साथ आप ये मार्जिनल रिलीफ निकाल सकते हैं। निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, सरचार्ज में से 70% ऑफ टैक्सेबल इनकम माइनस 50 लाख। अब देखिए यहाँ पर सरचार्ज जो है वो यहाँ से देखिए ये रहा सरचार्ज 1,31,550 रुपए का सरचार्ज है, वो हम यहाँ लिख देंगे, माइनस में से करेंगे 70% ऑफ टैक्सेबल इनकम। इसकी कितनी है, 50,10,000 रुपए है, उसमें से 50 लाख माइनस कर दीजिए। 50,10,000 में से 50 लाख माइनस करेंगे, जो अमाउंट आएगी उसका 70% यानी कि 7,000 रुपए, और 1,31,550 में से 7,000 माइनस कर दीजिए, 1,24,550 रुपए की इसकी मार्जिनल रिलीफ आ गई। अभी हमने पीछे भी जो देखा था आपने, वो उसमें भी देखिए हमने यही निकाला था 1,24,550 रुपए। तो इसके बाद जो इसका टैक्स आएगा आफ्टर मार्जिनल रिलीफ, इसे 13,22,500 रुपए का टैक्स देना होगा। अगर आप कंपेयर करते हैं इसे 50 लाख पर, तो 50 लाख पर जो टैक्स आ रहा था वो 13,12,500 रुपए आ रहा था, अब आ गया 13,22,500 रुपए। तो मार्जिनल रिलीफ से आपको हेल्प क्या मिली,
कि आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी आपकी इनकम से ज्यादा नहीं होगी। आपकी इनकम बढ़ी 10,000 से, तो देखिए आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो भी हमारी जो बढ़ी है सिर्फ 10,000 रुपए से बढ़ी है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मार्जिनल रिलीफ का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा। और एक असेसमेंट के लिए मैंने एक क्वेश्चन है, इसमें देखिए बहुत आराम से आप ये करके देखेंगे। अगर किसी आदमी की टोटल इनकम 50,50,000 रुपए है तो उसका मार्जिनल रिलीफ कितना आएगा, आप इसे सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखें, जिससे कि मैं चेक करके आपको बताऊंगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट सही से समझ में आया या नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये मेरा वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।